السلام عليكم. واش شفتوا الفيديو اللي داير ضجه مؤخرا دابا؟ واش شفتوه؟ الفيديو المناظره اللي كانت اكبر والاكثر في التاريخ، في تاريخ البشريه. الا قلت غنقول في تاريخ البشريه ماشي في تاريخ الهند. هاد المناظره اللي دارت بين جاويد اللي هو ملحد وكاتب وشاعر وتكتب سيناريوهات وافلام وكذا الى اخره، وشامل ندوي واحد الداعيه اسلامي هندي. هاد المناظره هذه راه ما يمكنش، خصك تفرج فيها ضروري خصك تفرج فيها. وانا راه حطيت لكم غير واحد المقطع منها لان ما يمكنش ليا، لان الفيديو طويل بزاف فيه ساعه وزياده. يمكن لكم تقلبوا عليه في اليوتيوب راه غتلقاوه. هذا الفيديو راه اكثر بحثا في محرك البحث ديال جوجل حاليا دابا. وهذا الفيديو هذا غتفرج فيه غتحس براسك بحال باغي تعاود تدخل الاسلام من جديد. وبسبب هذا الفيديو هذا دخلوا الالاف في ديك المناظره دخلوا الاسلام. تفرج في هذا الفيديو. ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा. इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं. दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी. ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से ये कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है. इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा. आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में. क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है. चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते. और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र न करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में. देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है. ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमोसेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे. ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए. ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे. ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी, मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे. तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा. क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था, जर्मेनिक रिलीजन. उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी. फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे खानदान चला गया. तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं. और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था. ऐसा नहीं है.